अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे जी स्टोरेज के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टोरेज क्या चीज़ है, तो डाटा को हमने स्टोर करना होता है। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें होता है जी बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज का बेसिक यूनिट क्या है। देखो बेटा, जब हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा स्टोर करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम कोई ना कोई यूनिट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो ठीक है उसका होना ज़रूरी होता है। जैसा कि हम आम ज़िंदगी में हमने कोई भी चीज़ स्टोर करनी है, ठीक है, हमने कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है, हम उसका यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ग्राम, किलोग्राम है, इंच है, ठीक है, मीटर है, ठीक है, इसी तरह अब हमने ठीक है इस्तेमाल करना है कंप्यूटर में डाटा को। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसमें यूनिट्स हम पढ़ेंगे आज। तो यूनिट्स में हमारे पास ठीक है जी सबसे पहले आ जाता है, ठीक है जी, सबसे जो छोटा यूनिट है कंप्यूटर का वो है जी बिट। ठीक है जी, बिट हम कहते हैं बेटा बाइनरी डिजिट। ठीक है, यानी बाइनरी डिजिट 0 1, इसमें दो नंबर होते हैं। 0 जो होता है इसको ऑफ कहते हैं, जो 1 होता है इसको ऑन कहते हैं। यानी बिट जो है वो दो नंबर्स को ज़ाहिर करेगा। ठीक है, वो 0 और 1 को। 0 का मतलब है कि सिग्नल मौजूद नहीं है, 1 का मतलब है सिग्नल मौजूद हैं। ठीक है, ये दो नंबर होते हैं, हम इसको बाइनरी नंबर्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे छोटा यूनिट होता है हमारे पास बिट। ठीक है, किसी भी जगह पे आपने डाटा स्टोर करना है तो ये बिट्स की सूरत में होता है। ठीक है, ये इस तरह मतलब बन जाता है हमारे पास। ठीक है जी, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी, 8 बिट की सूरत में ये तरतीब दी जाती है। इसके बाद दूसरी चीज़ होती है हमारे पास बाइट। ठीक है, 8 बिट जो होते हैं वो 1 बाइट के बराबर होते हैं। ठीक है, 1 बाइट में एक करैक्टर स्टोर हो जाता है। 1 बाइट में एक करैक्टर, मसलन कोई अल्फ़ाबेट हो गया, कोई सिंबल हो गई, ठीक है, या कोई नंबर हो गए, इनमें से कोई कुछ भी हो सकता है। तो 8 बिट मिला के क्या बनता है, एक बाइट बनता है, और एक बाइट में आप एक करैक्टर को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है जी हमारे पास 1024। ठीक है, बाइट्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये होता है 1 KB के बराबर। इसी तरह 1024 KB होते हैं। ठीक है, 1 MB के बराबर। KB फॉर किलो, ठीक है, MB फॉर मेगा। ठीक है, मेगाबाइट। ठीक है, इसी तरह 1024 MB होते हैं 1 GB के बराबर। G फॉर गीगा होता है। ठीक है, और उसके बाद 1024 GB 1 TB के बराबर होते हैं। ठीक है, T फॉर बनता है टेरा। ठीक है, टेरा के बाद हमारे पास पैरा आ जाता है, पीटा कहते हैं, फिर एक्सा कहते हैं, फिर जीटा कहते हैं। ठीक है, यानी पीटा। इसी तरह 1024 TB जो होते हैं वो एक ठीक है PB, ठीक है, पीटा कह देते हैं इसको। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास यूनिट्स हैं डाटा को स्टोर करने के कंप्यूटर में। यानी कंप्यूटर में अगर आपने कोई भी चीज़ स्टोर करनी है ना, तो उसके लिए यूनिट्स होते हैं, इकाइयाँ होती हैं, वो ये वाली होती हैं हमारे पास। इसमें सबसे जो छोटा यूनिट है हम उसे क्या नाम देते हैं, बिट कहते हैं। ठीक है जी, बिट से क्या मुराद है, बिट होता है बाइनरी डिजिट, यानी कि दो नंबर्स को ज़ाहिर करेगा, 0 और 1 को, जिसमें हमारे पास 0 जो है वो ऑफ होता है, 1 जो होता है ऑन होता है। ये बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको स्मॉलेस्ट कहना है। ठीक है जी, थोड़ी उसके बाद ये 8 बिट की तरतीब में होता है। 8 बिट को मिला के एक बाइट बन जाता है, और एक बाइट में आप एक करैक्टर स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद 1024 बाइट है, वो 1 KB के बराबर, 1024 KB 1 MB के बराबर, और 1024 MB 1 GB के बराबर। इस तरह सो ऑन हमारे पास एक टेबल बन जाता है। हम इसको क्या कहते हैं जी, बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज कहते हैं। इसके बाद ही हमने आगे पढ़ना है मेमोरी और स्टोरेज में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ठीक है जी, तो मेमोरी जो है हमारे पास, ठीक है, हम उसको कहते हैं वोलाटाइल, और स्टोरेज को कहते हैं नॉन वोलाटाइल। अब ये क्या चीज़ है, वोलाटाइल से क्या मुराद है। ठीक है, सबसे पहले वोलाटाइल से क्या मुराद है, ऑल डाटा लॉस्ट व्हेन
कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो इसमें से हर चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। हम इसको क्या कहते हैं जी, वोलाटाइल कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा मकसद, ठीक है, वोलाटाइल से क्या मुराद है, तमाम डाटा ज़ाया हो जाएगा जब कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा। और नॉन वोलाटाइल, ऑल डाटा नॉट लॉस्ट, कंप्यूटर के बंद होने पे डाटा ज़ाया ना हो, हम उसे कहते हैं नॉन वोलाटाइल। वो कहता है जी मेमोरी जो है ये वोलाटाइल है और स्टोरेज जो है ये मुस्तकिल है, यानी नॉन वोलाटाइल है। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे फास्टर, ठीक है, जो मेमोरी होती है ये होती है जी फास्टर, ठीक है, यानी इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है। और जो स्टोरेज है इसको हम क्या नाम देते हैं, स्लोअर। यानी मतलब क्या हुआ कि उसमें मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसकी वजह से वो स्लो काम करती है, मूवेबल होती है, इसमें चिप्स होती हैं हमारे पास और ये ज़्यादा इसकी स्पीड होती है हमारे पास। ठीक है, और जो मेमोरी है ये एक्सपेंसिव होती है और स्टोरेज जो होती है वो सस्ती होती है। ठीक है, यानी लेस एक्सपेंसिव होती है। इसके बाद हमारे पास जो मेमोरी है, ठीक है, इसका साइज़ छोटा होता है। ठीक है जी, स्मॉलर इन साइज़, यानी इसका साइज़ जो होगा वो क्या होगा, छोटा। लेकिन जो स्टोरेज है ये क्या होगी, ये बिगर, यानी इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ज़्यादा बड़ी मिकदार में, यानी ज़्यादा कैपेसिटी होगी इसकी, ज़्यादा हुजम होगा इसका। ठीक है, इस वजह से। इसके बाद वो कहता है, ठीक है, प्रोग्राम आर कॉपीड फ्रॉम स्टोरेज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब हमने किसी भी चीज़ को चलाना होता है ना तो हम क्या करते हैं, हम उस डाटा को कॉपी कर लेते हैं। किसके ऊपर कॉपी कर लेते हैं, मेमोरी के ऊपर। ठीक है, ये हमारा अमल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल कहते हैं। ठीक है, और जो नॉन वोलाटाइल है उसमें क्या होगा, उसमें हम डाटा मुस्तकिल स्टोर कर लेंगे, यानी वो चीज़ जो हमें एग्जीक्यूट नहीं करनी, हमने सिर्फ उसको सेव करना है, वो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो मेमोरी की कैपेसिटी है ये लिमिटेड होती है, कैपेसिटी इसकी क्या होती है, लिमिटेड होती है, यानी एक हद तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें हम पढ़ते हैं जी रैम और रोम पढ़ लेते हैं, और इसमें हमारे पास आ जाएगी हार्ड डिस्क आ जाएगी, यूएसबी आ जाएगी, सीडी रोम वगैरह आ जाएंगे। यानी वो डाटा जो, वो आलात जो डाटा को परमानेंट होल्ड करते हैं वो ये वाले हैं, हम इसको नॉन वोलाटाइल कहते हैं। और ये वोलाटाइल है, इसमें रैम और रोम आ जाता है जो कि डाटा को आर्जी तौर पे यानी टेम्परेरी तौर पे होल्ड करते हैं। हम उनको क्या नाम देते हैं जी, ठीक है, वोलाटाइल कहते हैं, यानी मतलब के मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। अपना ख्याल रखिएगा।